गाइज, मेरा एक मेंबर का क्वेश्चन है कि सर अगर समझ लीजिए कभी मेरा गैप हो जाता है, जैसे कि 3 महीने 4 महीने या फिर 6 महीने गैप हो जाता है, तो मुझे अगर मैं वापस अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ और तो मेरा किस तरह की ट्रेनिंग होना चाहिए। समझ लो कि मैं मतलब मिक्स बॉडी पार्ट कर लूँ कुछ दिन, फिर उसके बाद या फिर मैं डायरेक्ट जो मैं ट्रेनिंग पहले करता था, जो मेरी हाइपरट्रॉफी थी या जो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था, मैं वहीं से शुरू कर लूँ जहाँ जैसे जैसे मैं करता था पहले। तो मैं सब ये बात तो मैंने आपको शायद पहले बता रखा है, तो मैंने उनको बता दिया था, समझा दिया मैंने इसे। फिर भी मैं एक बार कवर कर लेता हूँ कि समझ लीजिए कि आप आए हो, इतने दिन गैप हुआ है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि जब लंबा गैप होता है तो समझ लीजिए कि आप अपना जो लेवल है थोड़ा सा डाउन होता ही होता है। कुछ भी, वो मेरा भी डाउन होता है, ऑलमोस्ट सबका डाउन होता है कि अगर वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करता है तो। ठीक है, तो इसका एक रेशियो है। समझ लीजिए कि अगर आप 1 साल कंटिन्यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने 6 महीने उसको कंटिन्यूसली आपने स्टॉप कर दिया अपने ट्रेनिंग को, तो वापस आप जीरो पे आ गए हो। तो वैसे ही अगर आपने 6 महीने कंटिन्यू कर रखे हो लेकिन आपने 3 महीने कंटिन्यूसली आपने आपका ऑफ हो गया है, तो वापस आप जीरो पे आ गए हो। तो जब जीरो पे आ गए हो तो इसके हिसाब से ध्यान रखना, आपका जीरो से ही आप स्टार्ट करोगे। तो अब ऐसा नहीं कि जीरो से स्टार्ट करना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको टाइम पीरियड सब वैसे ही लगेगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंजेस होती रहेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप आओगे वापस कि आपको मिक्स बॉडी पार्ट में करना है या फिर सर्किट में करना है या फिर एंडोरेंस पे करना है या फिर हाइपरट्रॉफी करना है। तो वो हर किसी का अपने अपने गोल होता है, हर किसी का अपने अपने लेवल होता है, और हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होता है मुझे किस तरह की एक्टिविटीज़ करना है। समझ लीजिए कोई अगर एंड्रेस एक्टिविटीज़ करना पसंद करता है तो उसके लिए एंड्रेस ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आप एक दो दिन कम से कम थोड़ी सी कार्डियो रखा करो। ठीक है, अपनी जो स्टेमिना है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, और जो बेसिक्स मूवमेंट्स होता है आपका पुशअप्स, चिनअप्स और स्क्वाट्स, इसको कुछ दिन रखो। ठीक है, और जब हम मिक्स बॉडी पार्ट का जब बात आएगा, वो 3 4 दिन बाद डिपेंड करता है आप कितने जल्दी आप अपना लेवल को इम्प्रूवमेंट करते हो। और ड्यूरिंग उस टाइम पे थोड़ी बहुत सी एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ किया करो, ताकि एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ से आपका जो बॉडी वेट के साथ जो ट्रेनिंग करोगे, तो आपका जो खुद का स्ट्रेंथ है वो आप बेस्ट देना करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप उसमें भी ट्रेनिंग कर सकते हो। जो मिक्स बॉडी पार्ट का तभी आएगा जब आप में लगेगा कि हाँ आप एक लेवल क्रॉस कर चुके हो, फिर आपका ट्रेनर आपको परमिशन दिया है आप थोड़ा सा मिक्स बॉडी पार्ट दे जाओ। फर्स्ट डे से आके आप एकदम से आए हो, ज़रूरी नहीं है आपको मिक्स बॉडी पार्ट में फर्स्ट डे से कर लो। मैं तो नहीं करवाऊँगा, लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। इंटरेस्ट नॉर्मली मेंबर्स के इंटरेस्ट, क्लाइंट के इंटरेस्ट के हिसाब से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन कभी अगर आप ट्रेनर्स को पूछोगे ट्रेनर्स क्या करवाना चाहते हैं, अगर उसके हिसाब से चलोगे तो फिर आपकी बेटर रहेगा, बल्कि बेस्ट होगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि ट्रेनर की गाइडेंस में ही करो। जगह पर लंबा गैप हुआ है क्या, नॉर्मली जब भी ट्रेनिंग लेते हो, जो भी आपको ट्रेनर आपको गाइड करता है उससे थोड़ा सा परमिशन मतलब डिस्कशन कर लो, आपका क्या गैप हुआ है, किस तरह से आपका गोल क्या है, आपका हिस्ट्री क्या था ट्रेनिंग को लेके। ठीक है, और किस तरह से आप कितना पीछे आए हो, क्या आपका बीसीए में क्या रिपोर्ट में क्या निकला हुआ है कितने, और आप जो गोल वापस आपका गोल सेट हुआ है, तो आपको इसके हिसाब से आपका ट्रेनर आपको गाइड करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करोगे, देखो उधर आप वही आपका हो जाएगा। प्रोटीन तो आप वर्कआउट मसल मास को मेंटेन करना चाहते हो तो उसके हिसाब से जो आपका न्यूट्रिशन है उसके रहेगा। जो आपका अगर चाहते हो कि फैट बर्न करना है, मसल मास बढ़ाना है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वेट ही कम करना है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो हर किसी की अपनी अपनी गोल होता है, गोल के हिसाब से हर किसी की ट्रेनिंग अलग अलग होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो हाइपोट्रोफी में जाने के लिए, तो कितने दिन तक आपका नॉर्मल बेसिक मूवमेंट रहेगा, उसके बाद कितने दिन बाद आप ट्रेनर नोटिस करेगा हाँ यू आर रेडी टू मूव फॉर नेक्स्ट फेज, देन गो फॉर सर्किट ट्रेनिंग और मिक्स बॉडी पार्ट। फिर उसके बाद आपने हो गया, आपका एक और फेज़ कवर किया, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट फेज में। जब आप ट्रेनर चाहेगा तो आपको
पर डे 2 बॉडी पार्ट दे सकता है, पर डे 2-3 बॉडी पार्ट दे सकता है, या फिर पर डे 1 बॉडी पार्ट के हिसाब से आपका ट्रेनिंग वापस थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। तो यही होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और ऐसे ही करना है जब भी लंबा गैप आता है। तो फिर आपको एक तरीके ना जल्दी कैच करने में रहेगा हमें और ऊपर से बिना गाइडेंस में आप कुछ भी कर लोगे ना, तो फिर आप वापस घूम फिर के आप आ जाओगे, फिर बोलोगे सर मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा। सो गाइज, होप you understand. Thank you so much, and yes, please do subscribe my channel, and see you soon. Thank you.